नमस्कार। आज मैं कुंडली अध्ययन करूंगा 24 वर्ष के पुरुष का। इनके कुंडली में जो भी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले कुंडली अध्ययन करने से पहले इसके लगन को देखना अनिवार्य है। तो किस लगन की कुंडली है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 लिखा हुआ धनु लगन की कुंडली है। ये उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं, जीवन पर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके क्या योग बने हुए हैं ये इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है। इस कुंडली में गुरु वक्री है, बुध अस्त का है, शनि वक्री है। वक्री का अर्थ होता है रेट्रोग्रेड। तो यहां पर रेट्रोग्रेड का मतलब होता है 3 गुना ज्यादा फल को इनहेंस करना। अगर कोई ग्रह आपके लिए योग कारक और मारक है, कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होता है, एक मारक। योग कारक जो आपका दोस्त ग्रह है, मारक जो आपका दुश्मन ग्रह है। योग कारक ग्रह अगर वक्री है तो 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देगा, मारक ग्रह वक्री है तो 3 गुना ज्यादा खराब देगा। अब इनकी कुंडली में निम्न स्तरीय मंगल दोष भी है, राशि वृषभ है, और आगे विचार करेंगे कौन सा ग्रह कैसा है, मारक है या योग कारक है। और सूर्य 25 डिग्री पर है, इसका मतलब हुआ कि ये वृद्धावस्था में 60% फल देगा। चंद्रमा 16 डिग्री पर ये 100% देगा। मंगल 20 डिग्री पर ये भी 100% देगा। बुध 13 डिग्री पर ये भी 100% देगा। गुरु 29 डिग्री पर है, ये वही 10-12%। शुक्र 13 डिग्री पर ये 100%। शनि आपका 9 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। राहु और केतु 6 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। जैसा मैंने बताया बुध वक्री है, तो वो मैं आगे विचार करूंगा। अगर आपका दुश्मन ग्रह वक्री है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोस्त ग्रह वक्री होने पर दिक्कत है। अभी मेजर डिस्कशन आपकी ज़िंदगी के बारे में होगा। तो सूर्य कहाँ बैठा? सूर्य बैठा 90 भाव में है। क्या दर्शा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? सूर्य आपका सिंह राशि में बैठा है, 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ मतलब ये सिंह राशि हुआ। सिंह राशि क्या बताता है? सूर्य के लिए सिंह राशि उसकी खुद की राशि हो गई, समझिएगा। सूर्य के लिए सिंह राशि उसकी खुद की राशि हो गई। अब यहां पर किस घर का मालिक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखेगा। और सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी होकर 90 घर का स्वामी होकर 90 घर में बैठा है, गजब की स्थिति में है। तो सूर्य आपका बहुत पावरफुल है, डिग्री वाइज 25 डिग्री पर है। तो एक मानक रत्न पहन ले आप, गजब का फायदा आएगा जिंदगी में परिवर्तन हेतु, बड़ी सफलता प्राप्त करने हेतु ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। और इनके सूर्य पर्वत पर मुझे फिश शाइन भी दिखा था, तो उसकी स्पष्टता यहाँ से मिल रही है कि ऐसे व्यक्ति बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं, चूंकि सूर्य बहुत जबरदस्त है। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा? आपका 6ठे भाव में। रोग ऋण कर्जा का घर होता है वृषभ राशि में, उच्च का चंद्रमा है। 8वें घर का स्वामी होकर 6ठे में है। 6ठा, 8वां, 12वां ये त्रिक हाउस होते हैं। अगर इसी के घर का मालिक इसी घर में बैठ जाए तो ये अच्छी स्थिति में है। तो चंद्रमा भी बहुत पावरफुल स्थिति में, उच्च का चंद्रमा है, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होके 6ठे घर में बैठा है। सरकारी नौकरी दिलाएगा, क्योंकि 6ठा घर सरकारी नौकरी का भी हाउस होता है। तो बड़ी सरकारी नौकरी मिलनी है आपको एकदम 100%। चंद्रमा बहुत पावरफुल स्थिति में है। अब हम चंद्रमा के बाद मंगल पर विचार करेंगे। मंगल कहाँ बैठा ये देख लीजिए आप। और चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए किसी की कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति संस्कारी भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर सफलता भी प्राप्त करते हैं। मंगल अष्टम भाव में बैठा है, मंगल दोष है, कर्क राशि में नीच का है। 5वें 12वें घर का स्वामी 8वें में है। पढ़ने में खासा इंटरेस्ट नहीं होता। मंगल के नीचता की वजह से जातक के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिग्री वाइज भी कमजोर नहीं बली है। तो आप प्रॉपर मंगला है, आपका मंगल दोष कैंसिल नहीं हुआ है। और दूसरा, चंद्रमा अगर मंगल का स्थिति नीचता के साथ 12वें घर का स्वामी होने के ऊपर साथ साथ अगर अष्टम भाव में पड़ जाए तो 12वां घर का स्वामी हो तो अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाया है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी होने से पुत्र प्राप्ति में कमी, पहला। दूसरा, मंगल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम से इंडिकेट करेगा स्पोर्ट्स सेक्टर में। तो इनका क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। पढ़ाई ही करो तो बेहतर रहेगा, एकदम स्पष्टता के साथ बता रहा हूँ। पढ़ाई ही करो तो बेहतर रहेगा। स्पोर्ट्स में कोई खास भाग्य को आजमाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई खास तरक्की नहीं देखने को मिलेगी। अष्टम भाव का मंगल जब भी आएगा आपको दिक्कत करेगा। इसके लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगल की बहुत प्रकार की नेगेटिविटी को हनुमान जी कहीं ना कहीं हर लेते हैं, और रोज हनुमान जी का पाठ करना है। और संभवतः पॉसिबल हो तो आप मंगलवार के दिन व्रत भी रखें, आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे, बुध की कैसी स्थिति है और क्या बता रही है, चलिए देखते हैं। और नीचता का थोड़ा दुष्परिणाम जातक को देखने को मिल जाता है। अब दुष्परिणाम क्या होता है नीचता का वो मैं आपको समझा देता हूँ। नीचता का अर्थ हुआ
कि जातक को उस ग्रहों के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे ही अष्टम भाव में नीच का है तो वही अष्टम भाव मृत्यु कारक स्थान है, दिमाग में भटकाव लाता है, दुर्घटनाओं के योग को बनाता है, गाड़ी घोड़े से दिक्कत के योग को बनाता है, वो परेशानी दे देता है। तो संभल के गाड़ी वाड़ी चलाइएगा। वैसे मंगल के का समय आएगा तभी ये दुष्परिणाम डालेगा। वैसे जो मैंने उपाय बताए ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध आपका अस्त का बैठा है, बुध आपका मालिक है 7 में 10 में घर का होके नवमे घर में बैठा है। तो दसम भाव का मालिक होके नवमे घर में है तो बढ़िया स्थिति में है। 7 में घर का मालिक होके नवमे घर में है तो बढ़िया स्थिति है। बुध के लिए अगर आप कुछ रेमेडी करते हैं, जैसे आप हरा वस्त्र बराबर पहने रहें, ग्रीन वस्त्र जिसको हम कहते हैं, और बुध के महादशा या अंतर्दशा में एक पन्ना रत्न धारण आप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। बुध को थोड़ा सक्रियता देंगे तो एक अच्छा खासा राजयोग बनाएगा सूर्य बुध का, बुधादित्य राजयोग। लेकिन फिलहाल आवश्यकता नहीं है, मैं समय के अकॉर्डिंग बता दूंगा। नहीं आपकी ये अस्त का भी है बुध तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री वाइज मजबूत है तो थोड़ा बहुत फल अच्छा दे ही रहा है। अब जितना फल देना चाहिए वो दे ही रहा है, खास एक्टिव करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु पर विचार करेंगे। गुरु आपका कुंभ राशि में है, तीसरे घर कर्म के हाउस में। केतु के साथ कोई दोष नहीं बनाता है गुरु। लग्नेश और चतुर्थेश है, डिग्री वाइज 29 डिग्री पर है, पुखराज पहन लो। वक्री है तो कहीं ना कहीं मदद करेगा, 3 गुना फल बढ़ाएगा, लेकिन पुखराज पहनने से और ज़्यादा बल बढ़ाएगा। तो गुरु तीसरे घर में मेहनत कराता है। जातक मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते, पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो मुझे आपके बृहस्पति दिखा रही है, तो बृहस्पति के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होना है। अगर आप इसका उपाय कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अब इसके बाद अगर हम शुक्र पर विचार कर लें तो शुक्र सिंह राशि में है, यहीं आपका 90वें भाव में बैठा है। शुक्र छठे 11वें लाभ भाव का स्वामी होकर 90वें घर में बैठा है, डिग्री वाइज भी बली है। तो शुक्र बहुत बेहतर है, प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ रहती है, प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र के आपके अच्छे परिणाम आएंगे। पंचम भाव का शनि जातक को मेहनत कराता है, लेकिन ये नीच का है। धन भाव और कर्म के हाउस का स्वामी होकर नीच का शनि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिक्कत डालता है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई लिखाई करने में भी इनको थोड़ी दिक्कतें होती है, कंसंट्रेशन लैक होता है। तो इसके लिए आप रोजाना हनुमान चालीसा के पाठ को करें और शनिवार के दिन शनि मंदिर विजिट जरूर करें। नीच शनि थोड़ा दिक्कत करता है, डिग्री वाइज कमजोर नहीं है, नीचता को लाएगा, थोड़ा मन में भटकाव लाएगा। सर्किल से दूर रहे, सर्किल से दूर जब तक रहिएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों यारों के चक्कर में रहेंगे तो कोई वाद विवाद होने के चांसेस बनेंगे। राहु आपका 90वें भाव में, केतु आपका तीसरे भाव में। 90वें भाव का राहु धन लाभ कराता है, मेहनत भी कराता है तो धन लाभ भी कराता है, नो डाउट। और तीसरे भाव केतु मेहनत कराता है, जातक मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 2010 से आपका राहु चला 2028 तक, ये समय तो आपके लिए ठीक नहीं है। 2028 तक थोड़ा स्ट्रगल का समय है। हालांकि राहु 90वें भाव का है, मेहनत कराएगा, जीवन पर थोड़ा लेट से सफलता देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपका समय चल रहा है केतु का, शुक्र का समय चल रहा है। शुक्र तो बेहतर है, लग्नेश है, तो अभी 2025 तक बढ़िया समय है। नौकरी वोकरी वाला समय ले लो आप, क्योंकि अभी आपका मैं अगर समय देख रहा हूँ तो राहु में शुक्र का समय चल रहा है। अब राहु में शुक्र 2025 तक चलेगा तो बेहतर रहेगा। एक पुखराज रत्न आपको पहनना, एक मानक पहनना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 2025 तक बढ़िया समय है, जॉब वॉब ले लीजिए। फिर 26 भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक ही रहेगा। मंगल थोड़ा 2028 तक गड़बड़ रहेगा। उसके बाद तो बृहस्पति आएगा आपका, बृहस्पति तो बल्ले बल्ले है। फिर आपको 2028 के बाद सोचने की आवश्यकता नहीं है, जीवन तरक्की में रहेगी, सफलता में रहेगी। इसी समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कन्फ्यूजन्स इंडिकेट कर रहा है, तो एकदम कन्फ्यूज नहीं रहना। क्लर्क लेवल के भी अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आप ले लीजिए, अधिकारी के चक्कर में ना रहे। अधिकारी बनने के योग भी वैसे बने हैं 28 के आसपास, लेकिन अभी वर्तमान समय में तो अधिकारी बनने के योग नहीं है। तो आप मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। 28 से आपका बेहतर समय है। धन्यवाद।